साथियों नमस्कार। जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। झारखंड में क्या फिर से राजनीति में कुछ नया उबाल आने वाला है। जब कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल वेल है, गुडी गुडी है, तब कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान बम की तरह फटता है कि लगता है कि एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हो गया है। क्या बात कर रहा हूं झारखंड के कांग्रेस की, झारखंड प्रदेश कांग्रेस की। एक बार फिर से किसी नेता ने इस तरह की बात कह दी है जिससे एक बार तमाम सियासी पारा जो है कांग्रेसी नेताओं का वो फिर से चढ़ने लगा है। बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। अभी आप देखिए किस तरह से जंतर मंतर पे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही कि साहब यहाँ तो आप सड़कों पर नजर आते हैं, तमाम कॉकरोच जनता पार्टी हो या जितने युवा हैं उनके समर्थन में नजर आते हैं, तो झारखंड आते ही आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े मंत्री का कहना है कि वायरस जो है वो झारखंड के कांग्रेस में है, इस वायरस को बाहर निकालना होगा। भैया हमने तो यही सुना है कि वायरस या तो एक किसी कंप्यूटर या सिस्टम में होता है या फिर किसी इंसान के शरीर में होता है जब वो बीमार हो जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर वायरस कौन सा है और क्या कुछ नया राजनीतिक उलटफेर हुआ, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर जी हैं। स्वागत है सर आपका। और कौन सा वायरस घुस गया है सर झारखंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी में? ये बयान दरअसल इरफान अंसारी ने दिया है। इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं कांग्रेस कोटे से, और बयान के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी आदत है लाइव होना, रील बनाना, बयान देना, 24 घंटा रील मंत्री कह लीजिए। हाँ, 24 आवर्स। जी। दरअसल बात है, कद्दावर लीडर तो हैं जिनकी बात की जा रही है, पलामू से आते हैं, बड़े लीडर है, मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री रहे। हाँ, और जो कांग्रेस का मजदूर संगठन उसमें बड़े पदाधिकारी रहे हैं। ये है केन त्रिपाठी। और केन त्रिपाठी को शो कॉज किया है कांग्रेस ने जी। और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं केशव जी महतो कमलेश, जो है उन्होंने किया है कि 7 दिनों के अंदर आपको जवाब देना। और ऐसा इसलिए कि वो बार बार अटैक करते हैं हेमंत सोरेन पर, हेमंत सोरेन सरकार पर। चुनाव के समय में भी बयान आया था। हाँ हाँ, वो निकाय चुनाव के समय में हुआ था जी। और गठबंधन की सरकार है, तो भाई आप ऐसा बयान क्यों देते हैं? अभी फिर बयान दिया है उन्होंने कि भाई पलामू में जो है विधि व्यवस्था ठीक नहीं है ना, लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही। अब पुलिस खामोश है जी। और होम मिनिस्ट्री जो है भी हेमंत सोरेन के पास, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्रालय, और अब तक डीजीपी अस्थायी तौर से कोई है नहीं यहाँ झारखंड। ये सब सारे सवाल उठाए हों तो शायद पलामू से ही आते हैं, शायद के पलामू से ही आते हैं राधा किशन किशोर, उन्होंने भी सवाल उठाया। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, शोकॉस किया गया, वो इरफान अंसारी जी। इरफान अंसारी का यही कहना है कि जैसे आपने कहा कि वायरस कह दिया कि कांग्रेस के वायरस है, यानी कि वायरस है तो हटा दिया जाए इसको। सीधी मांग की है, सीधी मांग की। तो वो चाहते हैं कि भैया इससे भाजपा को बल मिलेगा। अगर महागठबंधन की सरकार है, इस पर सवाल उठाते हैं और अपने ही दल के नेता जी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जी, सवाल उठाए जा रहे। हजारीबाग से योगेंद्र साहब, हाँ, उन पर किया गया था ना, वो सवाल उठा रहे थे लगातार, उनको भी हटा दिया गया था, फिर बाद में शामिल कर लिए गए। और आज जो सवाल उठा रहे हैं केशव, मैं तो कमलेश हूं, चाहे के राजू हूं और लोग, तो ये लोग खुद गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे। भूल गए राज्यसभा चुनाव के समय या उससे पहले आप याद कीजिए कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अगर जनता के मुद्दे होंगे तो हम सरकार से भी जुड़ जाएंगे। अभी हाल की बात है, चुनाव के बाद की बात है। संभवतः जो अधिवेशन था या एक ट्रेनिंग कैंप था सर चाईबासा में, उस दरमियान भी ये बयान आया था कि अगर बात जनता से जुड़े मुद्दों की हो तो हमें सड़क पे आने से भी ऐतराज। तो भाई कि तलवार से केन त्रिपाठी पर क्यों लटक रही है ना जी। तो ये तो सवाल है ना, पूछा जाएगा ना। अब केन त्रिपाठी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा निकाय चुनाव के समय उनकी बेटी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, उस समय बयान दिया था उन्होंने, और ये भी कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बदल जाएगी, गठबंधन बदल जाएगा, ये भी कहा था। और जिसका फिर बाद में वैसे ही लगभग बयान आए थे, सरयू राय के आए थे और जयराम महतो के बयान आए थे। उस समय से नाराजगी बैठा था सर कि 34+6 और 1 तरह से 41 में माइनस कांग्रेस सरकार की जो बात चल रही थी, माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी जी,
या ये खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस का एक धड़ा जो है समर्थन दे दिया कर, ये अब ये कब होगा क्या होगा पता नहीं, ये सब राजनीतिक गलियारों में खबरें चलती रहती है। लेकिन अब सवाल ये केंद्र त्रिपाठी ऐसा बयान क्यों दे? दरअसल कई चुनाव, अपना चुनाव भी हार गए, बेटी खड़ी हुई हार गए, तो उनका दरअसल मन जो है लग नहीं रहा लगता कांग्रेस में। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का उनका मन बन गया। लेकिन अब सवाल ये है कि ये होता नहीं कि भैया तुम ही हटाओ, हम अपने से नहीं हटेंगे। अब हटाए जाएंगे तो हम कहेंगे हम कुर्बान हो गए जनता के लिए, है कि नहीं? हमने सवाल उठाए थे जनता के, हम तो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, पार्टी ने हमको हटा दिया जनता के मुद्दों के बात को रखने के बाद। हाँ, मतलब हमने बलि दे दी। हाँ जी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इधर फोकस कर रही है, पलामू नहीं। आप गढ़वा देख लीजिए, सत्यनाथ तिवारी कैसे अटैकिंग मूड में रहते हैं, मिथिलेश तिवारी जी। आप इधर आ जाइए, अभी विधायक है नहीं अपने काजी इरफान जी, भानु प्रताप शाही जी, ये भी अटैकिंग मूड में रहते हैं। अब भानु प्रताप शाही का ही बयान है ना, याद कीजिए राज्यसभा चुनाव के समय कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर, बात हो गई है, उनके बेटा को टिकट दे दिया जाएगा। अब पलामू के कौन लीडर थे जो अपने बेटा के लिए परेशान है? सबको ही जानता, खुल के नाराजगी जाहिर भी कर चुके अपने बेटे के लिए, वो ना सिर्फ बेटे के लिए, हाँ अपने लिए भी, मतलब हाँ पार्टी के लिए चाहते हैं कि बेटा एडजस्ट हो जाए, कि अपनी उम्र तो हो गई है कि नहीं, हम संन्यास ले लेंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, लेकिन हमारा परिवार चलता रहे, मतलब बेटा एडजस्ट हो जाए। तो पूरा फोकस है पलामू। तो केंद्र त्रिपाठी भी पलामू से आते हैं और शहर से जी, है ना। मेयर भी तो शायद जीता है वहां, भाजपा समर्थित जीता है ना मेयर। हाँ, तो मुझे ये सब सारे सिनेरियो समझ में आ रहे हैं, लेकिन इस बीच मैं चाहता हूं कि दरअसल केंद्र त्रिपाठी का बयान है क्या, इसको सुनवा लेते हैं विषय पर, है ना। विवेक सुनिए दरअसल केंद्र त्रिपाठी ने कहा क्या था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा व्यस्त हैं, यदि यह विभाग आपके पास समय नहीं है तो किसी सक्षम मंत्री को दे दीजिए जो गृह विभाग संभाले। जी, तो साथियों सुना आपने। सर एक सवाल और बनता है कि लगातार हेमंत सोरेन के हनुमान जो कहे जाते हैं इरफान अंसारी, जरा सी भी सरकार या हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बात हो तो तुरंत अग्रेसिव मोड, हाँ तुरंत इलेक्शन, और सीधा सीधा फिर से इन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सीनियर नेता के मोर्चा खोल लिया। क्या कारण है सर इसके पीछे? मतलब देखिए हर कोई चाहता है ना कि अब नेता जो क्या है ना अभिषेक भाई, कैरियरिस्ट हो गए सभी नेता, अपॉर्चुनिस्ट भी। हाँ अपॉर्चुनिस्ट, तो कैरियर बनाना तो अवसरवाद का फायदा उठाया वो। अब कोई जन सेवा, जनता सेवा, ये सब चीजें नहीं रही। जो कई बार जो बात की जाती है ना, कई बार बात की जाती है कि भैया वो एक नया कांग्रेस गुट वुट, तो कई बार इन लोगों का भी नाम है, इरफान अंसारी और कई लोग का नाम रहता है। क्या अगर ऐसी न बताएगी तो यही लोग हैं जो पहले नाम बदल लेंगे। हाँ, इरफान साहब बुरा मत मानिएगा, ऐसी खबरें चल रही है पॉलिटिकल गलियारे में, ऐसी खबरें चलती है आपको लेकर। अब आपकी एक आत्मीयता है हेमंत जी से, अच्छी बात है। हाँ आपको बता रहा हूँ, शुरुआत की बात है, एक आयोजन हुआ था यही काटा टोली रांची में, तो हेमंत सोरेन भी गए थे और इरफान अंसारी साहब भी गए थे। तो हेमंत सोरेन ने इरफान अंसारी का नाम लिया था मंच से, इरफान सोरेन जी, और हेमंत सोरेन ने, हाँ सॉरी, और हेमंत सोरेन ने इरफान सोरेन कहा था और इरफान सोरेन ने हेमंत अंसारी कहा था माइक से। मतलब ट्यूनिंग कितनी बढ़िया है। आप देख रहे हैं कि रिम्स 2 को लेकर कितने प्रेशर पड़े सरकार पर, और आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अटैक करती है अगर किसी पर, तो इरफान अंसारी पर करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कई सवाल उठते हैं, लगातार उठते हैं, तो बचे हुए फिर भी बार बार कहा जाता है नहीं पत्ता कट जाएगा, दिल्ली गई हो, लेकिन सब पवा पट्टी उनका बनेगा, क्योंकि सीएम से बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। बाबूलाल मरांडी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अक्सर लगातार, तो हर दिन आप बीजेपी का पोस्ट देख लीजिए, अक्सर सवाल उठाते, हाँ लगातार सवाल उठाते हैं, और कई एक बार अपने बयानों के चलते भी कुछ चर्चा में, हाँ तो रहते हो, तो बयान कहते, बयान भी रही, कुछ भी बोल देना, आगे सोचना समझना नहीं है, बोल देना कुछ भी। क्या भविष्य लगता है सर केंद्र त्रिपाठी का, अब चूंकि उनको 7 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण भी देना है,
तो ये मुद्दा कहां तक जाता है? देखिए, अगर कांग्रेस समझ रही है चीजों को, तो हो सकता है वैसे ही जैसे कि वो योगेंद्र साव के साथ जैसा हुआ, जी, घर वापसी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन कुछ एक्शन होता नजर आ रहा है सर आपको? हाँ, शोकॉज तो कर दिया गया ना, अब उनका जवाब देना है उनको। उसके बाद हाईकमान कैसे संतुष्ट होता है, यहाँ का जो कमान है वो क्या संतुष्ट होता है, या अगर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही हो तो कुछ नया देखने को हाँ, मिल कुछ सकता नया देखने को मिल सकता है। है। जी जी हाँ, ये चीजें। जी, तो साथियों सुना आपने, और अब आगे क्या होता है ये वक्त के अधीन है, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ अभी झारखंड की राजनीति को आप उठाकर देख लीजिए तो लगातार परिवर्तन का दौर जारी है। वर्तमान में आप देखिए किस तरह से छात्रों से जुड़ा मुद्दा भी जो है वो भी अभी काफी चर्चे पे है, और लगातार कई एक राजनीतिक दल हो उनके समर्थन में है। कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसका असर कहां तक जाता है ये आने वाले वक्त पे है। आज के लिए बस इतना ही साथियों, लेकिन जाते जाते आपसे वही आग्रह है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।